वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं किचन से ब्लॉग कर रही हूँ बिकॉज मैं आई हुई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली ब्रेकफास्ट तो योगू बनाएंगे, मैं उनको असिस्ट करने के लिए आ जाती हूँ और मैं चाय बनाती हूँ और योगू ब्रेकफास्ट बनाते हैं क्योंकि वो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाते हैं इसलिए। एंड आज योगू का मन है और साथ में कीकू का भी मन है ओट्स खाने का। मेरा इतना मन नहीं है लेकिन ठीक है, मैं भी खा लूँगी। तो आज हम बनाएंगे ओट्स और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ और अभी योगू ब्रश कर रहे हैं तो वो आएंगे फिर हम मिलके बनाएंगे। Good morning. गुड मॉर्निंग। Tiku. Good morning. What is this? कीकू व्हाट इज दिस? ओट्स। आज आप क्या खाओगे? What do you want to eat? ओट्स। कीकू कीकू आप ब्रश करना, ब्रश। ओके नो। सो यहाँ पे मैं केटल में पानी भर रही थी कीकू के नहाने के लिए। वैसे तो हम गीज़र से के पानी से उसको नहलाते हैं, लेकिन हमारा गीज़र कुछ दिनों से ख़राब हो गया और प्लम्बर भी नहीं आके दे रहा, तो मैं यहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे पानी भर रही थी। और मीन वाइल मैं पानी गर्म करके थोड़ा सा पीती हूँ मॉर्निंग में, बिकॉज़ अच्छा होता है, सभी पीते हैं, लेकिन मुझे गर्म पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इवन मैं सर्दियों में भी मुझे गर्म पानी पीने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मैं पीती हूँ। और पीते पीते मैं मुंह बना रही थी बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ये गर्म पानी, बट ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो इसलिए मैं पी रही थी। इसके बाद फिर योगू कीकू को नहला रहे थे तो मैं यहाँ पे ओट्स को बॉईल कर रही थी पानी में। वैसे तो हमने इसको पानी में थोड़ी देर भिगो के रखा, फिर थोड़े से गर्म पानी डाल के उसमें ओट्स को डाल देते हैं। जितना इसको पानी में डाल के रखेंगे उतना ये सोक होएगा, तो उसके बाद फिर हम इसमें दूध डालेंगे ना, तो वो दूध कम उसको पिएगा। मतलब नहीं तो अगर हम सीधा ही इसमें दूध डालेंगे तो सारा दूध पी जाता है और बहुत ही थिक बनता है। तो इसलिए पहले हम इसको पानी में भिगो के रखते हैं, फिर थोड़ा से गर्म पानी में इसको चलाते हैं और उसके बाद फिर हम दूध डालते हैं, तो बहुत टेस्टी बनता है ये। कीकू योगू का तो फेवरेट है, मुझे भी सही लगता है, पर इतना नहीं पसंद मेरे को। और मैं यहाँ से देख रही थी क्योंकि हमारे इधर विंडो में बहुत आवाज़ आती है, इतना कंस्ट्रक्शन चलता है और इतनी आवाज़ आती है कि पूछो मत। अब यहाँ पे आ गए हमारे मेन शेफ़, तो मैं उनसे बोल रही थी कि कोई गलती तो नहीं की मैंने, तो वो कहते नहीं बहुत अच्छे से कर रहे हो तुम, क्योंकि मुझे ये ओट्स दलिया वगैरह का इतना अंदाज़ा नहीं है। बाकी मेन खाना तो मैं बना लेती हूँ। एट दैट मोमेंट आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मुझे योगू जैसे हस्बैंड मिले हैं जो ना ही मेरे केवल कुकिंग में मेरी हेल्प करते हैं, इवन वो मेरे हाउस चोर्स में और कीकू के बहुत सारे कामों में मेरी हेल्प करते हैं। तो मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ और भगवान से हमेशा थैंक यू बोलती हूँ मुझे योगू जैसे हस्बैंड देने के लिए, जो मेरी हर चीज़ में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो या थैंक यू सो मच योगू। सो यहाँ पे हमारा ओट्स जो है बन के रेडी हो गया है और उसी के लिए अब मैं एक कटोरी निकाल रही हूँ, क्योंकि हम कीकू को कुछ भी मीठा या कुछ भी नहीं डालते, नॉट इवन जैगरी पाउडर, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता। उसको ओट्स का ही टेस्ट अच्छा लगता है, तो हम हमारे ओट्स में थोड़ा सा जैगरी पाउडर मिलाते हैं और कीकू के लिए कुछ भी नहीं डालते, वो वैसे ही पसंद करता है। और यहाँ पे मैं कीकू की फेवरेट ब्लूबेरीज़ धो रही हूँ, उसको बहुत पसंद है। एक्चुअली उसको पहले बहुत पसंद थी, अब वो इतना नहीं खाता, वो उसको फेंकता ज़्यादा है। सो अब वो इतना नॉटी हो गया है ना, पता नहीं टॉडलर पीरियड इतना इतना टफ़ होता है ना, सच में उसको संभालना इतना मुश्किल होता है। वो हर चीज़ फेंकता है, मतलब मेरा फ़ोन तो उसने इतनी बार फेंका है ना कि लाइफ में मैंने कभी इतना नहीं फेंका होगा या मेरे से इतना गिरा नहीं होगा जितना उसने मेरा फ़ोन फेंका है। तो वही मैं उसके लिए ब्लूबेरीज़ धो रही थी। पहले तो वो बड़ा आराम से खाता था एक एक करके, लेकिन अभी एक खाएगा दो फेंकेगा, तो हर चीज़ उसको फेंकने की पता नहीं क्या आदत हो गई है। तो मैं यहाँ यही दिखा रही थी कि कीकू की ब्लूबेरीज़ रखी है। एक्चुअली हम लोग भूल गए थे ब्लूबेरीज़ मंगा के। कीकू ने जैसे ही फ्रिज खुला हुआ देखा तो उसकी नज़रें इतनी तेज़ उसको दिख गई कि बूबी, ब्लूबेरीज़ को बूबी बोलता है, तो बोलता है बूबी बूबी खानी है मुझे। तो उसने निकलवाई, ये देखो नहा धो के भी आ गया। सबसे पहले नहा लेता है आजकल, पहले थोड़ा लेट नहलाते थे हम इसको मालिश वगैरह कर के। अभी वो मालिश तो करवाता नहीं है, तो हम इसको मॉर्निंग में नहला देते हैं। और अभी 2 दिन से तो वो अपने आप जाता है, बकेट में घुस जाता है, नल भी खोल लेता है। जो हमारा जो नया हाउस है इसमें वो नल भी खोलना सीख गया, तो सब चीज़ वो आपे आपे कर लेता है। फिर मैं जाती हूँ उसका बॉडी वॉश वगैरह शैम्पू लगा के थोड़ी देर उसको ऐसे छोड़ देती हूँ, वो नहाता रहता है, मस्ती करता है, फिर मैं उसको निकाल आती हूँ।
कोई बात नहीं, गर्मी है तो बच्चे तो खेलते ही हैं पानी में। पानी में इतना मज़ा करता है ना कि पूछो मत। अब यहाँ पे हमने कीकू की प्लेट रेडी कर दी है एंड कीकू इज सो हैप्पी। क्या क्या है कीकू? बनाना है और क्या है? बीज एंड ओट्स एंड banana. ये Oh, banana. वाह। यहाँ हम पहली बार एयर फ्रायर में पोटैटो वेजेस बना रहे हैं। सो यहाँ पे योगू पोटैटोज़ को कट कर रहे हैं। मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में कर दी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती। सो पहली बार ही हम पोटैटो वेजेस बना रहे हैं और पहली बार ही हम एयर फ्रायर में बना रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ एयर फ्रायर हम पोटैटो वेजेस बना रहे हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमको आलू लेने मीडियम साइज़ के, उसको हल्का हल्का छील लेना है और उसको कट कर देने हैं। हमने थोड़े से मोटे कट किए हैं, आप लोग थोड़ा सा पतला उसको कट कर सकते हो। और कट करने के बाद हमें इसको बॉईल करना है ऐसे। और हमने फिर एक बोल लिया, बोल में हमने चिली फ्लेक्स, नमक एंड पिज़्ज़ा मिक्स ये सब डाल के इसमें रख दिया है, क्योंकि फिर जब पोटैटो बॉयल होंगे तो वो हम इसमें सीधा इसको डाल देंगे। आप थोड़ा सा मसाला ज़्यादा लेना, हमने थोड़ा सा कम लिया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं था। और हमें ऑलिव ऑयल भी डालना है इसमें, तो हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाला है तो हमें थोड़ा कम लगा, फिर हम थोड़ा सा और डालेंगे। और यहाँ पे हमने डाला है कॉर्न स्टार्च, जो कि बाइंडिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं डालना, बस सिर्फ बाइंड हो जाए जो भी मसाला है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा और डाल दिया। और ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, स्पाइसेस भी अपने हिसाब से जो मर्जी डाल सकते हो। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि आलू अभी बॉईल हो रहे हैं। सो इतने में योगू यहाँ पे मसाला मिक्स कर रहा है, हाथ से ही मिक्स कर रहे थे, पता नहीं क्यों स्पून क्यों नहीं मिली इनको। और इसके बाद यहाँ पे जो मसाला है वो इन आलूओं के हिसाब से बहुत कम है। और हमने एक और गलती कर दी थी, यहाँ पे हमने इसको बॉईल भी थोड़ी देर के लिए किया, इसको हमें थोड़ा ज़्यादा बॉईल करना था ताकि वो अच्छे से बॉईल और अच्छे से फिर अंदर से भी पक जाए। थोड़ा सा कच्चा रह गया था जो हमें लगा, बाकी तो सब अच्छा बहुत मस्त लग रहा था, इवन कीकू भी खा रहा था। तो ये देखो गरम गरम अब हमने इसमें बोल में डाल दिए जो भी आलू थे ना गरम गरम। और जितने ये आलू थे उसके हिसाब से स्पाइसेस बहुत कम थे तो हमने आधे ही डाले और आधे रख दिए। वैसे भी वो पूरे आलू तो एयर फ्रायर में एक बार में तो नहीं आते, तो हमें 2 बार में ही करना होता, तो इसलिए हमने आधे आलू डाले ताकि ये जितना भी स्पाइसेस हमने डाला था वो आलू में अच्छे से वो चिपक जाए उसको। तो वो चिपक तो अच्छे से गया था जैसे आप देख रहे हो। और गरम गरम थे तो इसलिए हाथों से नहीं कर पा रहे थे, वरना हाथों से तो और अच्छे से होता, तो हम स्पून से ही कर रहे थे योगू। फिर यहाँ पे ये जो एयर फ्रायर का जो ये बटर पेपर होता है, आई थिंक ये वाला पेपर हमने लगा दिया। और यहाँ पे फिर हमने एक एक करके आलू को रखा, ये देखिए ऐसे 1 बाय 1 हमको रखना है। योगू को बड़ा ही शौक है एयर फ्रायर में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं वो। तो यहाँ पे देखो पोटैटो वेजेस के लिए आलू कितने मज़े से रख रहे हैं उनको। वैसे कुकिंग का ना पैशन है, वैसा नॉर्मल कुकिंग नहीं करते वो, लेकिन वो ये सब चीज़ें को बहुत शौक है उनको, तो करते रहते हैं। फिर अब हमने इसमें लगा दिया और हमने इसको 10 मिनट के लिए रखा और 180 डिग्री का हमने टेम्परेचर रखा, तो सही पक गए थे। अगर हम थोड़ा सा और भी रखते तो ज़्यादा क्रिस्पी हो सकते थे, पर ठीक है फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छे बने। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप हुआ क्योंकि उससे पहले तो हमें लग रहा था पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो ऐसे हम एयर फ्रायर में से बना रहे थे, मज़ा तो आता है ऐसे कुछ नया नया करते हैं। ये देखिए अच्छे तो लग रहे हैं ये। थोड़ा सा और स्पाइसी होता और थोड़े से और ब्राउनिश होते तो ज़्यादा अच्छे लगते, बट स्टिल ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि मतलब क्या बना दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन कुछ कुछ जो कमियाँ थी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये गर्मा गर्म मैं खा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं होता कि अरे थोड़ा ठंडा तो होने दो, तो गर्मा गर्म से मेरा मुँह जल गया। अब साथ ही हम चाय बना रहे थे, तो चाय तो हमारी मैंडेटरी है ही है, चाय के बिना हमारा दिन अधूरा है। आई थिंक एवरी इंडियंस का यही हाल है कि गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो, लेकिन चाय तो होनी ही चाहिए, तो वही हमारे साथ है। चाय के बिना हमारा कुछ नहीं होता। मेरे तो अगर मैं चाय नहीं पीती तो पता नहीं मेरे हेडेक होने लगता है, और फिर मुझे याद आता है कि अच्छा आज तो मैंने चाय नहीं पी इसलिए हो रहा है। तो वो पता नहीं वो एडिक्शन सा हो रखा है मेरे को चाय का, ना जाने क्यों। वैसे मैं बहुत पहले से ही चाय पीती हूँ। गंदी आदत है आई नो, लेकिन अब क्या करें। ये जो चाय उबलती हुई दिखती है ना, मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है। वाह
मीनवाइल मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे। कपड़े बहुत सारे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े अलग धुलते हैं, कीकू के कपड़े अलग धुलते हैं। तो कीकू के कपड़े तो इतने सारे निकलते हैं ना कि 2 दिन लगातार कीकू के कपड़े धुलते हैं, फिर हमारे कपड़े धुलते हैं। तो कपड़ों का तो पूछो मत, कितने कपड़े हो जाते हैं। यहाँ पे मैं वही सुखा रही थी। इसके बाद इतने में टाइम हो गया, ऑफिस जाना था योग को, तो फिर हमने यहाँ पे लंच लगा लिया और लंच में हम ये पोटैटो वेजेस खा रहे थे। कीकू की एक बहुत अच्छी आदत है, वो खाने को देख के हमेशा बोलते वाह वाह। वो भले ही खाता कम ही हो या फिर नहीं भी खाता हो, लेकिन वो देख के हमेशा खाने की तारीफ़ ज़रूर करता है। तो वो उसकी एक बहुत अच्छी हैबिट है कि जो उसके लिए लेके आया है सर्व करके उसको खुश कर देता है, वाह। साथ साथ हम अपने ही व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सॉस के साथ मैं उसको खिला रही थी, खा तो रहा था, मैं भी खा रही थी और मुझे तो बड़े अच्छे लगे। और जो वो स्पाइसेस जो डाले थे ना योगो ने, वो बहुत ही माइल्ड स्पाइसेस थे, बच्चे आराम से खा सकते हैं। वो स्पाइस तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कैसे कितना डालना है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगे। एक बार और ट्राई करूँगी मैं, और उसको थोड़ा ज़्यादा देर तक मैं इसको रखूँगी ताकि थोड़ा और क्रिस्पी हो। और यहाँ पे दाल चावल बना गई थी हमारी आंटी, अच्छे थे दाल चावल भी। तो ये था हमारा लंच। कीकू भी खाता है, कीकू खाता कम है, बातें ज़्यादा करता है। फिर इतने में योगू जा रहे थे तो योगू सारा दिन ढूंढता रहा, वेयर इज येलो स्कूल बस, वेयर इज येलो स्कूल बस, यहाँ पे है। Poor guy.